आइए मिलते हैं हम डॉक्टर शादिया से, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ भी जुड़ी रही हैं, जैसे ICMR और WHO जैसी बड़ी संस्थाओं के साथ भी डॉक्टर शाजिया ने काम किया है। और आज वो आपके साथ डायबिटीज़ को लेकर चर्चा करना चाहते हैं। धरती पर डॉक्टरों को भगवान का स्वरूप माना जाता है। इसी के चलते आज डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। कोरोना काल भी एक ऐसा समय आया था जब डॉक्टरों को हमने भगवान का स्वरूप नहीं, भगवान ही मान लिया था। उस समय जब डॉक्टरों ने हमारी सुरक्षा, हमारी रक्षा करी, अपने परिवार को छोड़कर, कईयों ने तो 72 घंटे, 36 घंटे पूरा दिन इन्होंने दिन रात एक कर दिया हमारे स्वास्थ्य को लेकर। इसी कड़ी में आज हम आपसे मुलाकात करा रहे हैं डॉक्टर शाजिया अल्लाह रखा से, जो डायबिटीज़ के बारे में, आजकल डायबिटीज़ का खतरा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हर घर में एक ना एक पेशेंट को डायबिटीज़ होती ही होती है। उसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर शाजिया से। स्वागत है आपका मरुदा टुडे के इस खास कार्यक्रम में, और आपको डॉक्टर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, डॉक्टर आप ये बताइए कि डायबिटीज़ से कितना खतरा है? अगर देखा जाए तो डायबिटीज़ एक बहुत ही सीरियस बढ़ती हुई परेशानी हो रही है हमारे देश के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए। लेकिन अगर बात करें भारत की, तो यहाँ पर करीब 17% लोगों को डायबिटीज़ है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि करीब 7.5 से 8 करोड़ लोग अब डायबिटीज़ से पीड़ित हो चुके हैं। और सिर्फ डायबिटीज़ नहीं, इसके अलावा एक और परेशानी है जिसे हम कहते हैं प्री डायबिटीज़। इसमें इंसान की जो ब्लड शुगर है वो इतनी हाई तो नहीं होती कि उसे डायबिटीज़ कहा जाए, मगर वो नॉर्मल से भी हाई रहती है। प्री डायबिटीज़ भी बहुत सारी परेशानियों के साथ लिंक्ड है, जैसे कि हार्ट डिजीज़ और गुर्दों की बीमारी इत्यादि, जो कि डायबिटीज़ वाले मरीज से भी हो सकती है। इसलिए डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी परेशानी बन के उभर रहा है, और इसके लिए हमें सबको जुड़ के काम करने की बहुत ज़रूरत है। भारतीय लोगों को क्या ज़्यादा खतरा है मैम? अन्य देश की तुलना में देखा जाए तो हम ये महसूस कर रहे हैं, हम देख भी रहे हैं आमतौर पर कि भारतीय लोगों को ये खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। भारत को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जा रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि भारत के अंदर जितने डायबिटीज़ के मरीज हैं, ये बहुत ज़्यादा हैं बाकी देशों की तुलना में। हम ये भी अगर इस बात को भी नज़रअंदाज कर दें कि भारत की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इस बात को भी हम मद्देनज़र लें कि भारत की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तब भी जिसने प्रपोर्शन है, यानी जितना प्रतिशत है डायबिटीज़ के मरीजों का भारत में, वो दूसरों देशों से बहुत ज़्यादा है। इसकी कुछ ये वजह भी है कि हमारा जो जीन या फिर हमारा DNA बोले या जेनेटिक स्ट्रक्चर बोले, वो इस तरीके का है कि हम लोगों में कम उम्र में और कम वजन के लोगों में भी ज़्यादा डायबिटीज़ होती है, अगर हम कंपेयर करें बाहर के देशों से। बाहर के देशों से मतलब हमें ज़्यादा डायबिटीज़ का खतरा है, हमें ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस उभर के सामने आते हैं इससे? डायबिटीज़ को अगर एक आम भाषा में बहुत ही सिंप्लीफाई करके बोला जाए, तो डायबिटीज़ में आपकी ब्लड शुगर बढ़ जाती है। ब्लड शुगर बढ़ने से बहुत सारे जो हमारे सीधे ब्लड आपके बॉडी में हर जगह जा रहा है, शुगर भी आपकी बॉडी के हर सेल की रिक्वायरमेंट्स है। तो सिर्फ ब्लड शुगर बढ़ने का मतलब ये नहीं हुई कि एक आइसोलेटेड या एक अलग से चीज़ हो रही है। डायबिटीज़ की वजह से जो भी सीरियस इंसान है उसको हार्ट की डिजीज़ेज होती हैं, उसको मस्तिष्क से रिलेटेड रोग भी होते हैं जैसे कि स्ट्रोक, उसको नसों से रिलेटेड भी बीमारियां होती है जिसे न्यूरोपैथी कहा जाता है। उसके अलावा आंखों की बीमारियां या फिर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन। जैसे कि आपने कहा कि मस्तिष्क पे भी इसका असर पड़ता है, तो मतलब आपका ये कहना है कि डिप्रेशन भी होता है इस चीज़ से डायबिटीज़ में लोगों को? जी जी, डायबिटीज़ और मेंटल हेल्थ भी अभी एक उभरता हुआ टॉपिक है। डायबिटीज़ का मस्तिष्क पे असर, जहाँ तक मैं बात कर रही थी, वो थी स्ट्रोक की, यानी कि जो आपकी ब्लड सप्लाई हो रही है ब्रेन की, वो कट ऑफ हो जाए, या उसकी वजह से एक स्ट्रोक होता है जिसे पैरालिसिस भी बोल देते हैं, और भी कई सारे आम भाषा में कई और नामों से भी इसे बुलाया जाता है। लेकिन इसके अलावा ये देखा गया है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है, उन्हें 2 से 3 गुना ज़्यादा खतरा है डिप्रेशन का, कंपेयर करें उन लोगों से जिनको डायबिटीज़ नहीं हुए हैं। तो डायबिटीज़ बिल्कुल अफेक्ट करती है आपकी मेंटल हेल्थ। और ये चीज़ भी देखी गई है कि जिन लोगों को लंबे समय से स्ट्रेस रहता है, उनको भी डायबिटीज़ का खतरा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये कुछ बायोकेमिकल चेंजेस या आपकी बॉडी के अंदर जो कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं, उनमें काफ़ी कुछ चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज़ या फिर ब्लड शुगर लेवल की एबनॉर्मेलिटी आप में हो सकती है, बढ़ सकती है। बिल्कुल।
तो मैम ये रिवर्स भी हो सकती है? एक टर्म है रिवर्सल, मेडिकल साइंस में एक टर्म है रेमिशन। रिवर्सल का मतलब होता है कि कोई भी बीमारी को पूरी तरीके से क्योर कर दिया जाए, और एक वर्ड होता है रेमिशन, जिसका मतलब होता है कि आपकी ब्लड शुगर इतनी सही हो गई है कि अब आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। डायबिटीज़ में हम रिवर्सल नहीं बोलते, क्योंकि कई बार देखा गया है कि उस मरीज को जिसे डायबिटीज़ थी, उसकी डायबिटीज़ बिल्कुल ठीक हो गई, महीनों सालों तक उसे दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन इसे फिर से दवाइयों की ज़रूरत पड़ गई। तो हम डायबिटीज़ में रिवर्सल इतना कॉमनली यूज़ नहीं करते, हम रेमिशन यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है 3 महीना या उससे ज़्यादा आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहे हैं बिना दवाइयों के। क्या फलों का भी इसमें योगदान है मैम? फल खाने से डायबिटीज बढ़ती हो? डायबिटीज़ को मीठे से लिंक किया जाता है कि आप डायबिटीज़ है आपको, तो आप मीठा ना खाएं। और हालांकि बिल्कुल आप इसको पूरा इसके ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ मीठा डायबिटीज़ नहीं करता, और क्योंकि मीठे से लिंक है तो लोग सोचते हैं कि फल भी ना खाएं अगर उन्हें डायबिटीज़ है। पर फलों के बहुत फ़ायदे हैं, जैसे कि फल आपको एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं जो कि डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन का रेट कम करते हैं। वो आपको बहुत बेनिफिशियल वाइटामिन जैसे कि विटामिन सी और मिनरल्स जैसे कि पोटेशियम, जो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखेंगे, वो सब आपको प्रोवाइड करते हैं। फल हम बिल्कुल खा सकते हैं, जिन मरीजों को डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी है वे भी फल खा सकते हैं। हालांकि कुछ फल जो है वो आपके लिए उतने फ़ायदेमंद नहीं हैं, या थोड़ा बहुत अगर आप उनको अवॉइड कर दें और कुछ और फलों को चूज़ करें तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जैसे अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप पपाया को प्रेफर करें, एप्पल्स, गुआवा, अभी अमरूद जब भी सीजनल आए आप वो खाएं। सेब तो पूरे साल आते रहते हैं, आप वो खा सकते हैं। बेरीज खा सकते हैं, तो या अनार खा सकते हैं। ये सब फल फ़ायदा करेंगे, क्योंकि इनको कहा जाता है कि इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम है, मतलब ये एकदम से ब्लड में आपके शुगर रिलीज नहीं कराते हैं। हाँ, इसम से। और कुछ फल हैं जैसे कि आम हुआ, या फिर केला, चीकू, ग्रेप्स हुए, अंगूर भी बोला जाता है, ये एकदम से ब्लड शुगर रिलीज तेजी से कर देते हैं। तो इनको कहा जाता है कि डायबिटीज़ के मरीजों को अवॉइड करना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको पूरी तरीके से छोड़ दें। कम अमाउंट्स में आप ये फल भी थोड़ी मात्रा में आप इसका सेवन कर सकते हैं। डॉक्टर, पैरों और आँखों के लिए भी कहा जाता है कि डायबिटीज़ से काफ़ी इफ़ेक्ट्स होते हैं इनमें। बिल्कुल, डायबिटीज़ आपके शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। डायबिटीज़ आपके पैरों को भी प्रभावित कर सकता है, जैसे डायबिटिक फुट डिजीज कहा जाता है। डायबिटीज़ आँखों को भी प्रभावित कर सकता है, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कॉमनली कहा जाता है। सो डायबिटिक फुट में ये होता है कि जो आपके पैरों की नसें हैं उन पर बहुत लंबे समय तक जब आपकी ब्लड शुगर बढ़ी रही, तो उसकी वजह से उसको इफेक्ट करने की वजह से हो सकता है कि आपको आपके पैरों की स्किन में कुछ चेंजेस आए, या फिर आपको ठंडा या गर्म पैर में महसूस होना कम हो जाए, क्योंकि आपकी नसें प्रभावित होती है। तो इसलिए या फिर मान लीजिए कोई छोटा सा एक घाव हो गया या कट लग गया छोटा सा डायबिटीज़ के मरीज को, सो वो घाव भरता नहीं हुए। अच्छा, जल्दी से वो रमम नहीं भरता है, हील नहीं होता है। तो इसलिए जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन्हें हाथ फुट केयर के बारे में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। तो आपको अगर डायबिटीज़ है तो आप डेली अपने पैरों को ध्यान से देखिए। अगर आपको लगता भी है कि पैरों पर मेरे कुछ नहीं है, तो भी आप डेली तैयार होते हुए या नहाने के बाद पैरों को अपने ध्यान से देखिए। पैरों को डेली साफ करिए, हल्के गुनगुने गर्म पानी से, ज़्यादा गर्म ना लें, क्योंकि डायबिटीज़ में नसें प्रभावित होती हैं। ज़्यादा गर्म से हो सकता है पैर जल भी जाए और आपको महसूस भी ना हो। तो उसको पैरों को अच्छे से साफ़ करें। पैरों को साफ़ करने के बाद अच्छे से सुखाएं, क्योंकि अगर आप उसे गीला भी छोड़ देंगे तो फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और इसके अलावा अपने डॉक्टर के पास भी जब जाएँ तो उनसे रेगुलरली कम से कम साल में एक बार अच्छे से फूड एग्जामिनेशन कराएं। डॉक्टर परामर्श भी रेगुलर ज़रूरी है डायबिटीज़ के पेशेंट्स को? डायबिटीज़ या कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, ऐसी डिजीज़ में एक टीम अप्रोच चलता है। इसमें ना मरीज अकेले कुछ कर सकता है, ना डॉक्टर अकेले कुछ कर सकता है। एक टीम की तरह आपको काम करना है अपने डॉक्टर के साथ मिलकर। आपके डॉक्टर आपको जो बताते हैं दवाइयाँ या आपके रोज़मर्रा के या लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे कहा जाता है, उन सबको आपको अच्छे से फॉलो करना है। आप पॉइंट अपने नोट करके रखिए जहाँ पे आपको लगता है कि ये आपकी कंफ्यूजन है। आपकी नेक्स्ट विजिट में आप अपने डॉक्टर से वो पॉइंट ज़रूर क्लियर कंसल्ट करें, और दवाएं कभी ना छोड़ें जब तक आपके डॉक्टर आपकी तो ये काम ज़्यादा। तो हमारे डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं या जो जानना चाहते हैं आज आपसे
यहाँ पे आप उनको ये बताया कि किस तरीके से हम अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से हम डायबिटीज़ होते हुए भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको घबराना नहीं है। ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, इसमें कोई दवाओं की आपको ज़रूरत पड़ सकती है और उसके साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप क्या खाते हैं, आपकी रोज़मर्रा की क्या दिनचर्या है, उस पर आप ध्यान दें। खाने में बोला जाता है कि मीठे को बिल्कुल अवॉइड किया जाए। फिर अगर हम बात करेंगे कि मीठे की बात, तो हम सोचते हैं स्वीट्स जो होती हैं, मिठाइयाँ होती हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो रिच कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हैं, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जैसे मैंने बोला था लो है, जो एकदम से शुगर बढ़ा सकते हैं, जैसे कि रिफाइंड चीज़ें हो गई, बिस्किट्स हो गए, कुकीज़, पेस्ट्री, इनको भी आप अवॉइड करें। कभी ओकेजनली खाना है, छोटा सा पोर्शन ले लें। आप अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करें सब्जियाँ। हर बार जब आप लंच ले रहे हो, डिनर ले रहे हो या फिर ब्रेकफास्ट भी ले रहे हो, एक अच्छी सी प्लेट सैलेड से आपके पास होनी चाहिए। इसका मतलब कोई फैंसी सैलेड नहीं है, आपसे खीरा काट के, ककड़ी काट के, जो भी खीरा, टमाटर का भी इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मिल रहा है वो आप बिल्कुल अच्छे से खाएं। डेली जितना हो सके आपको आपकी सेहत के हिसाब से अपने डॉक्टर से परामर्श करके डेली एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है। ये मत सोचें कि हम आज के दिन 1 घंटा बहुत एक्सरसाइज कर लेंगे और अगले 4 दिन तक लेटे रहेंगे। इसकी बजाय अगर आप रोज़ 20 मिनट भी एक्सरसाइज करेंगे, वो आपके स्वास्थ्य में ज़्यादा फ़ायदे करेगा। स्मोकिंग अगर करते हैं तो स्मोकिंग छोड़ दें, अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल को भी बिल्कुल अवॉइड करें। ओके, इसमें स्मोकिंग और अल्कोहल का भी बहुत महत्व है बढ़ने में डायबिटीज। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर शाज़िया, जिन्होंने डायबिटीज़ को लेके हमारे साथ में कई चर्चाएं करी। आपको स्वास्थ्य के बारे में, आपके दिनचर्या के बारे में, आपके खान पान के लेवल के बारे में आपसे कई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा करी। डॉक्टर शाज़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मदद देने।